राठौड़। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं सरपंच श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राठौड़। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने आपको सरपंच पद का जो पदभार सौंपा है और जिस प्रकार राजनीति में आपकी जो शुरुआत हुई है किस प्रकार हुई और ग्राम पंचायत की जनता को किस प्रकार के जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, जनता को राहत है या आहत है। तो सबसे पहले तो नरेंद्र सिंह जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। नाम नरेंद्र सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत सरफेट बड़ी, तहसील मकराना। जी नरेंद्र सिंह जी, राजनीति में किस प्रकार शुरुआत हुई? राजनीति तो ऐसा है, ये जनादेश होता है। जब ये खुद की डिमांड पे होती नहीं है, पब्लिक का आदेश होता है। तो राजनीति में क्या, आप हर मोर्चे पे चले जाओ, सहयोग पब्लिक का रहेगा तो ऑटोमेटिक राजनीति भी करना चालू हो जाएगा। ये बात, जनता ने विश्वास जताया आप पे, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद सौंपा। किस प्रकार की आपके पास में चुनौतियां और समस्याएं थी जिनका समाधान करवाने का आपको? शुरुआत में तो चुनाव होते ही चुनौतियाँ थी। जैसे सबसे बड़ी तो महामारी आई थी, लॉकडाउन हो गया था, पूरी पब्लिक मतलब घरों में घुस गई, रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हालत ख़राब थी लोगों की। उसी टाइम पर हम तो बड़ी मुश्किल से मतलब ये समझो कि एक महाभारत चल रहा था, उसमें अर्जुन की भूमिका निभा रहे थे, ऐसी हालत थी। साहब बिल्कुल, समस्याओं का सामना जिस प्रकार आपने किया, जैसे आपने चुनाव फाइट किया, कोरोना काल की बीमारी ले लो, लंपी रोग भी आया था पशुओं के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनके बचाव के लिए जो एक सुरक्षा के रूप में आपने जो काफ़ी प्रयास किया। गायों के लिए तो मैंने काफ़ी प्रयास किया। जैसे अपने यहाँ पे नज़दीक में गौशाला भी है और जितने भी नज़दीक में कोई जैसे चिकित्सक लगे हैं उनको सूचना करना, बुलाना, और जैसे गाय कहीं मर गई उनको दफनाना, वो सब मेरे खर्चे से मैंने किया है। मतलब सारा सिस्टम मैंने ही देखा है। सब साहब, नई सरकार का गठन हो चुका है, पिछली सरकार के कार्यकाल भी आपने देखा है, किस प्रकार के रहे विकास कार्य? पिछली सरकार में तो जैसा कांग्रेस की सरकार थी, काम चल रहे थे, और हम लोगों का चुनाव तो सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। ठीक है, तो लगभग उतार चढ़ाव वाली बात थी नहीं, बीच का मामला था। अब जैसे बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, तो जैसे सामने ये लोकसभा का चुनाव है, और जैसे लोकसभा का चुनाव हो जाएगा ना, उसके बाद में सरकार का जो सेटअप रहेगा मेरे ख्याल से वो संतोषपूर्वक रहेगा। सर साहब, विकास के मुद्दों को लेकर चलें, अहम भूमिका रहती है शिक्षा की। आपके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में पहले क्या थी, ये जैसे बड़ी स्कूल है यहाँ पे, वो मतलब गांव के अंदर थी, तो व्यवस्था थोड़ी सी बराबर नहीं थी। लेकिन बीच में काफ़ी बड़े बड़े हॉल सरकार की तरफ से बन गए, जिसकी वजह से मैंने ये स्कूल वहाँ पे शिफ्ट करवा दी, और आज वहाँ पे मतलब एरिया बढ़िया है, दीवारें वगैरह निकल रही है, काम चल रहा है, और स्कूल व्यवस्थित रूप से चल रही है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल। पेयजल की सुविधाओं के क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ग्राम पंचायतों में पेयजल सुविधा का अभाव रहता है। आपके ग्राम पंचायत की जनता को पेयजल की सुविधा का लाभ किस प्रकार मिल रहा है? मेरी पंचायत के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कि मेरे कार्यकाल में मैंने लगभग 10 से 12 सिंगल फेस ट्यूबवेल करवा दिए। ठीक है, और नहर का पानी भी मेरे कार्यकाल में चालू हुआ है। लगभग ढाणियाँ जुड़ गई है, कुछ ढाणियों के अंदर पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा, काम चल रहा है। लेकिन अभी बीच में चुनाव की वजह से जो काम बंद है वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। चालू होते सारा सुचारू रूप से हो जाएगा, नहर का पानी भी मिलेगा, मीठा पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। गाँव के अंदर तो पहले से ही चल रहा है। जैसे दो राजस्व गाँव छोटे छोटे हैं, वो मतलब रेवेन्यू में बोर्ड में दिखाया है, इसकी वजह से उनमें पानी की व्यवस्था भी बराबर नहीं हो पाई है। बाकी बड़े बड़े गाँव, इनमें समय पानी की व्यवस्था है बराबर। सरम साहब, एक युवा और शिक्षित, और जिस प्रकार आपने एक संघर्षपूर्ण, जिस प्रकार जो आपका पंचायती राज का ये कार्यकाल रहा है, युवाओं के प्रति आपके क्या देन रही है यहाँ पे? युवाओं में बदलाव काफ़ी है। वैसे सारे मतलब पढ़ाई की तरफ और हर चीज़ में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। युवाओं में अच्छा मतलब प्रभाव है। सर साहब, आने वाली सरकार, जिस प्रकार अभी वर्तमान सरकार का जो गठन हुआ है, इससे क्या आशा, क्या अपेक्षा रखते हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए? सरकारें तो क्या, जैसे शुरुआत में तो पता नहीं चलता कि सरकार आगे क्या करने वाली है। लेकिन जैसे ही कोई मुद्दा खड़ा हो जाए, या कोई जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाए, या कोई रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो जाके सरकार कुछ फ़ायदा कर सकती है। वैसे फ़िलहाल लोकसभा के चुनाव, उसके बाद में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
बिल्कुल सर, नव वर्ष पे और गणतंत्र दिवस पे आपकी ग्राम पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को और विधानसभा क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का भी यहाँ पधारे और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा सरपंच श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी समस्याएं रही, लेकिन उसके साथ साथ विकास की दर है वो भी बरकरार रही। तो इसी प्रकार आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत की सूचनाएं हैं देते रहेंगे, तो देखते रहें सूचना दर्पण।